खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है हिंदी व्याकरण, जो क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और साथ ही साथ अन्य क्लास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यहाँ पर जो बताने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में एक्चुअल में यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी के साथ रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो बताने वाले हैं कि विशेषण, हिंदी व्याकरण का जो अगला चैप्टर है विशेषण, इससे पहले जितना भी था हम सबका वीडियो करवा चुके हैं। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन एक भी ना मिस हो। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए हिंदी व्याकरण में विशेषण चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर। तो विशेषण चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव बना A to Z निचोड़ कर यहाँ पर लाए हैं। तो बशर्ते आप लोग हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जितना बता चुके हैं A to Z ऑब्जेक्टिव करते जाओ ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हम आपको विश्वास नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% के साथ कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या, जो किसी संज्ञा की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें भी लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए पहला 5 भेद होते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या, B के 6 भेद होते हैं, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 5 भेद, B कह रहा है क्या 6 भेद, C क्या कह रहा है 4 भेद और D क्या कह रहा है वो देखिए 3 भेद। ध्यान रहा है मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, दो के ऑप्शन नंबर C 4 भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, इसीलिए दो के ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है, 4 गुना कौन विशेषण है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, 4 गुना कौन विशेषण है। तो 4 ऑप्शन लेके हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है संख्यावाचक, B में कह रहा है गुणवाचक, C कह रहा है क्या संबंधवाचक, समझे कि नहीं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर A संख्यावाचक। तो 4 गुना क्या हो गया आपको, संख्यावाचक विशेषण होगा, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 3 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, चौथा नंबर जो कह रहा है क्या, कि लाल रुमाल कौन सा विशेषण है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, लाल रुमाल कौन सा विशेषण है। और देखिए यहाँ पर चलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्लास की ओर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद बहुत जल्द ही ये व्याकरण के हर एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊँगा, इसीलिए मेरे चैनल पर शुरू से लेकर तो जरूर बने रहिएगा। और नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज व्याकरण का ऑब्जेक्टिव आप लोग नज़दीक बहुत जल्द ही ऐसे ही आता रहेगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, लाल रुमाल कौन सा विशेषण है। ध्यान रखना गुणवाचक, क्योंकि रुमाल तो लाल है, तो रुमाल का गुण क्या हो गया, लाल होना, इसीलिए गुणवाचक होगा। तो लाल रुमाल क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। 4 के ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो पहला कह रहा है 5 भेद, B कह रहा है 4 भेद, C कह रहा है 3 भेद, D कह रहा है 6 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर B 4 भेद। हिंदी में विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो कह रहा है, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध करावे उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध करावे उसे क्या बोलेंगे। तो पहला कह रहा है क्या, परिमाणवाचक विशेषण होगा, या B क्या कह रहा है संख्यावाचक, C कह रहा है क्या गुणवाचक। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर C गुणवाचक विशेषण। तो जिससे किसी संज्ञा के गुण, आकार, अवस्था का बोध करावे उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते देखिए चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कह रहा क्या, 7 नंबर, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन लेकर देखिए कह रहा क्या, परिमाणवाचक विशेषण होगा, या B क्या कह रहा है देखिए गुणवाचक विशेषण, C कह रहा क्या संख्यावाचक,
समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण। तो जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल करने का बोध उसे हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो 7 तो क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर मतलब इस वीडियो का एक पर एक क्वेश्चन है, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पिछले साल से लेकर 2001 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करो, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या है अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करावे उसे बोलेंगे क्या, संख्यावाचक विशेषण। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करावे उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 8 तक क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए। चलते देखिए चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कह रहा क्या 9 नंबर कि जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा क्या, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, या बीम क्या कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, या सी क्या कह रहा है आपको, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। तो जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम का बोध उसे बोले क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 9 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्मरण का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, स्मरण का विशेषण क्या होगा। और ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका इस वीडियो का सबसे मतलब विशेषण में जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने था है कि नहीं, पिछले वर्ष से लेकर इस साल तक A to Z क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है पिछले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, मैं विश्वास दिलवाता हूँ। इसीलिए क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाइए, ठीक है ना। ठीक है, क्या है 10 नंबर कि स्मरण का विशेषण क्या होगा, स्मरणीय होगा। इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। स्मरण का विशेषण क्या हो गया, स्मरणीय। इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है प्रसंग का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, प्रसंग का विशेषण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक। प्रासंगिक हो, इसीलिए प्रसंग का विशेषण क्या हो गया, प्रासंगिक। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 11 तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या कि आलस का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, आलस का विशेषण क्या होगा। इस चैप्टर का हर एक मतलब इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन एक पर एक है कि नहीं। कह रहा क्या 12 नंबर क्या कि आलस का विशेषण क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग वैसे भी जानते भी होंगे, है कि नहीं। आलसी होगा, तो पहला ऑप्शन लेकर आएंगे। देख कह रहा क्या, आलस्य होगा, या बीम क्या कह रहा है, आलसी होगा। सी कह रहा क्या, आलसवान होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे, 12 का ऑप्शन नंबर बी आलसी। तो आलस का विशेषण क्या हो गया, आलसी हो गया। इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तक अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, समझ भी गए होंगे, समझे कि नहीं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर जो कह रहा क्या, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा क्या, उच्चतर होगा। बीम कह रहा ऊंचाई होगा। सी कह रहा है ऊंचा होगा। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उच्चतर होगा। तो उच्च शब्द का विशेषण क्या हो गया, उच्चतर हो गया। इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 13 तक क्वेश्चन अच्छा आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कर रहा है, नमक का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कर रहा क्या, नमक का विशेषण क्या होगा, नमक। तो नमक का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया जा रहा है क्या कि आयोडीन होगा, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या कि नमक का विशेषण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, आयोडीन होगा। बी कह रहा क्या, नमकीन होगा। सी कह रहा आपको नमकीला होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर डी क्या कह रहा है, टाटा होगा। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 14 के बी नमकीन। नमक शब्द का विशेषण क्या हो गया, नमकीन हो गया। इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 14 तक अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या बार बिहार बोर्ड में पूछने था, है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए जो कह रहा है क्या, शिव का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या है, शिव का विशेषण क्या होगा। तो पहला कह रहा क्या, शिव होगा। बी कह रहा है शिव जी होगा। सी क्या कह रहा है महादेव जी होगा।
तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सैब होगा। तो शिव का विशेषण क्या हो गया? सैब हो गया। इसीलिए 15 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाइए। जहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों को सस्पिशन हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उस क्वेश्चन को मैं अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा क्या है 16 नंबर कि दिन का विशेषण क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, दिन का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला कह रहा क्या, रात होगा। बी कह रहा क्या है, दैनिक होगा। सी कह रहा है दोपहर होगा, समझ गए नहीं। और यहाँ पर डी कह रहा है दिवा होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16 के बी दैनिक। तो दिन का विशेषण क्या हो गया आपको? दैनिक हो गया। इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 16 तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से क्वेश्चन समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलते हैं देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर जो कह रहा है स्वर्ण का विशेषण क्या बताइए, समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा क्या, स्वर्ण का विशेषण बताइए। तो 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा क्या, स्वर्णिम होगा। बी कह रहा क्या, स्वर्णकार होगा। सी कह रहा है सोना होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम होगा। तो स्वर्ण का विशेषण क्या हो गया? स्वर्णिम हो गया। इसीलिए 17 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 17 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो कह रहा है क्या, 18 नंबर क्वेश्चन लोक का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, लोक का विशेषण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है क्या, लौकिक होगा। समझ गए नहीं, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, समझिए। कह रहा है लोक का विशेषण क्या होगा। पहला कह रहा है लौकिक। बी कह रहा है लोकेश। सी कह रहा है लोकेंद्र, है कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा? राइट ए लौकिक। लोक शब्द का विशेषण क्या हो गया? लौकिक। इसीलिए 18 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं कि लोक शब्द का विशेषण लौकिक होता है। तो 18 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था, सही था। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है ग्राम का विशेषण बताइए, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 19 नंबर, ग्राम का विशेषण बताइए। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है ग्रामवासी होगा। बी क्या कह रहा है ग्रामीण होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, गांव होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे? 19 के ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो गया आपको? ग्रामीण हो गया। इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 19 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। हर एक चैप्टर वाइज मुहावरा, संधि, समास, है कि नहीं, एक शब्द का अनेक शब्द, जितना भी व्याकरण में क्वेश्चन आज व्याकरण में पूछता है, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूट नहीं दूंगा। बशर्ते मुझ पर थोड़ा विश्वास करिए, है कि नहीं, और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए और साथ साथ तैयारी करते जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए 20 में क्वेश्चन जो कह रहा है जाति का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, जाति का विशेषण क्या होगा। तो ध्यान देना, जातीय होगा। इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, जातीय। जाति का विशेषण क्या हो गया? जातीय हो गया। इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 20 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 21 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है आदर का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, आदर का विशेषण क्या होगा। आदर का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। पहला कह रहा क्या, आदरणीय होगा, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, आदर का विशेषण क्या होगा। पहला कह रहा है आदरणीय होगा। बी क्या कह रहा है आदरपूर्वक होगा। सी क्या कह रहा है आदर होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए आदरणीय। आदर का विशेषण क्या हो गया? आदरणीय हो गया। इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 तक अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 22 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करिए, समझ के, ठीक है ना। और जहाँ भी क्वेश्चन में सस्पिशन हो, डाउट हो आप लोग को, तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन डाउट है, उसको मैं सुधार करूँगा और अच्छा से डिटेल से समझाने की कोशिश प्रयास करूँगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं क्या 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इतिहास का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, इतिहास का विशेषण क्या होगा। ध्यान देना, ऐतिहासिक होगा। इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। इतिहास का विशेषण क्या हो गया? ऐतिहासिक हो गया। इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही हो गया, है कि नहीं। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन को जो कह रहा है 23 नंबर, समाज का विशेषण क्या होगा या समाज का विशेषण बताइए। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे, बशर्ते आप लोग क्वेश्चन को तैयारी करिए और जमकर उसका उत्तर दीजिए, समझे कि नहीं।
कह रहा है क्या, समाज का विशेषण क्या होगा, तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला कह रहा है सामाजिक, बी कह रहा है क्या सामाजिक, सी कह रहा है असामाजिक, समझ गए नहीं। इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। समाज का विशेषण क्या हो गया, सामाजिक हो गया, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 23 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट अच्छा से कर लिए। चलते हैं यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 24 नंबर जो कह रहा है क्या, भारत का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछ दिया था, इसको भी अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से नहीं मिस होगा, नहीं छूटेगा, समझे कि नहीं। कह रहा क्या, भारत का विशेषण क्या होगा, तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या भरत, बी क्या कह रहा है अभारतीय, और यहाँ पर ऑप्शन में सी क्या कह रहा है भारतीय। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, भारत का विशेषण भारतीय, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर सी भारतीय। भारत का विशेषण क्या हो गया, भारतीय हो गया। तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है आत्मा का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आत्मा का विशेषण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, आत्मा का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या आत्माजा होगा, ठीक है ना। बी कह रहा है आत्मिक होगा, सी कह रहा है आत्मीय होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आत्मिक। तो आत्मा का विशेषण क्या हो गया, आत्मिक हो गया, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 25 तक अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 26 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 4 ऑप्शन इसमें लेकर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है देखिए धार्मिक होगा, बी क्या कह रहा है पुराना होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है पौराणिक होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पौराणिक। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो गया, पौराणिक, इसीलिए 26 को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 26 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्यों जो कह रहा है क्या, यह नया कपड़ा है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, यह नया कपड़ा है, इस वाक्य में जो है नया शब्द क्या है, सो पूछता है आपसे। तो 4 ऑप्शन लेकर है। पहला कह रहा क्या संज्ञा होगा, समझे नहीं। बी में कह रहा क्या सर्वनाम होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है विशेषण होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विशेषण। तो यह नया कपड़ा है, इस वाक्य में नया शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 27 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 28 नंबर जो कह रहा क्या, निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या ऐसा आदमी नहीं देखा, है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा क्या ऐसा आदमी नहीं देखा, बी में कह रहा है पीला होगा, या सी क्या कह रहा है आपको 20 होगा। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसा आदमी नहीं देखा। तो निम्न में सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो 28 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 28 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा क्या 29 नंबर, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या प्रेम मगन होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको प्रेम मगन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपको प्रेमी होगा। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर प्रेम रतन होगा। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 29 के बी प्रेमी। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। जय हिंद, जय भारत।